बेटा हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे हम रिलेटिव वेलोसिटी का। सिंपली अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या और सिंपल करना है ऐसे लिख सकते हो v12 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी। जब भी बेटा रिलेटिव वर्ड यूज होगा वेलोसिटी में स्पेशली, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज। ये जनरल है, हमेशा लगेगा। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जैसा मर्जी हो, ये जनरल फॉर्मूला है। द ओनली थिंग इज जब सेम डायरेक्शन होगी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये v2 का माइनस v2 बन जाएगा और ये प्लस आ जाता है। अगर जनरल बात करें, कल मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से और दूसरा ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उनके बीच में एंगल थीटा है, अगर तो v12 फाइंड करना है तो v12 होता है बेटा v1 माइनस v2, और अगर v21 लिखना है इट इज v2 माइनस v1। जिस तरह से मैंने आपको कल ये v12 का समझाया था कॉन्सेप्ट, v21 का भी समझ लेते हैं, आल्दो सेम ही है। ये बेटा मेरे पास एक वेक्टर है v1, v21 का मतलब है कि मेरे को ये करना है v2 प्लस नेगेटिव ऑफ v1। मतलब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन से ही तो करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो बोलते हैं a माइनस बी, और अगर एडिशन करनी है तो बोलते हैं इसी को बोलेंगे a प्लस नेगेटिव ऑफ b। बात एक ही है। सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन में एक एडिशन का ही एक स्पेशल केस है। तो हमने v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट फाइंड करना है। v2 तो ये रहा, माइनस v1 किधर होगा, ये v1 है, माइनस v1 ये हुआ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माइनस v1, क्योंकि हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। अगर इधर v1 है तो डायरेक्शन अपोजिट होने से माइनस v1 हो जाएगा। v1 और v2 के बीच में बेटा जो एंगल है वो है थीटा। v2 और माइनस v1 के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा। इसलिए जब हमने ये v21 का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का, relative velocity of second object with respect to first object is equal to square root of v2 square plus v1 square plus 2v2 v1। इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है। ठीक है, सो v21 in general is equal to square root of v2 square plus v1 square minus 2v1 v2 cos theta। थीटा अगर 0 डिग्री होगा, ये तो आपको पता है, थीटा 0 डिग्री होगा तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होगी तो cos थीटा विल बी 1। तो ये बन जाएगा v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। रूट के साथ कट जाएगा, लिख लेते हैं तो लिखना तो लिख सकते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन cos थीटा विल बी 1। उस केस में हमारा जो v21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। सो v21 आ जाएगा v2 माइनस v1। अगर थीटा 0 की जगह 90 डिग्री होगा, मतलब अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, cos 90 विल बी 0। सो तब जो v21 है
that would be equal to square root of v2 square plus v1 square। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ये हो गई सेम डायरेक्शन, ये हो गई सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, we say थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब यहाँ -1 लिखेंगे, क्योंकि cos 180 जो है वो -1 होता है, ये बनेगा v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इंटू -1 ऐड हो जाएगा। तो तब हमारा जो v21 है वो बन जाएगा v2 प्लस v1। ठीक है, अब इसी को आगे ले जाएंगे हम एंड बात करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, जिसको बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग। एक चीज और देख लो बेटा, दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मान लो एक बॉडी इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, दूसरी बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ऑब्वियसली ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। ठीक है, मुझे बताओ जो v21 है, मैग्नीट्यूड तो उसका देख लिया आपने, v21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, इनफैक्ट इससे पहले पूरी रामायण पढ़ ली आपने। v21 की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नीट्यूड तो ये है, अगर एक ट्रेन ईस्ट की तरफ और दूसरी नॉर्थ की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ फसू अर्लियर आल्सो की v2 माइनस v1 बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये जो v21 है ये किसका रिजल्टेंट है? v2 और माइनस v1 का। v2 यहाँ है, ये v1 है, तो माइनस v1 तो यहाँ होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर नहीं होगा क्या? पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर इधर है और दूसरा इधर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर कैसे हुआ? इनका, हिमांशु तेरे दोनों आंसर गलत है, हिमांशु नहीं सीमंत। एक तुमने ये आंसर बोला नॉर्थ ईस्ट और दूसरा तुमने बोल दिया साउथ वेस्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। मैंने ये थोड़ी पूछा था कहाँ नहीं होगा, मैंने पूछा कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। ये साउथ है ना, लेकिन ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट होगा आंसर। जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक की विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। चल गए? पता नहीं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। A body is initially moving with a velocity of 20 meter per second towards east. After 5 seconds, it changes, it turns, लिख देता हूं। After 5 seconds, it turns towards north. Find the magnitude
एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वही जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको टाइम से डिवाइड करोगे, एक्सेलरेशन बन जाएगी। बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, याद है? somebody can ask you कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन होती है। क्या बोला मैंने? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो अभी यहां तो एक्सेलरेशन नहीं पूछा, बट यहां ये पूछा जरूर है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी में जो चेंज हुई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैं ऐसे लिख लूंगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है यू लिख लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अलोंग ईस्ट जा रहा है, आई विल राइट 20 आई, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 जे। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, अगर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बोल दूं, चेंज इन वेलोसिटी होती है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी हो गई 20 जे माइनस 20 आई, जीरो लिख दूं क्या? नहीं, अगर तो मैग्नीट्यूड पता करना है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं किसी भी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, याद करो ये डेल्टा वी है, स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर, माइनस लिख देना जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर डेल्टा वी लिख लो, 400 प्लस 400 विल बी इक्वल टू 800, नहीं लिखूंगा मैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में बड़ी परेशानी हो जाएगी, बोले फिजिक्स नहीं आती, बाकी सब कुछ आ जाता है। अगर 11 में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे चल के बिल्डिंग गिर सकती है, ये याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आप फाउंडेशन नहीं बनाओगे प्रॉपर, थोड़ी सी हवा चलेगी बस, नीट की आंधी चलेगी वो तो, ये जेई की थोड़ी सी हवा से गिर जाएगा, नीट और जेई की तो आंधी आती है। तो डेल्टा वी हो गया ये। अब डेल्टा वी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डेल्टा वी की डायरेक्शन देखो, इनका रिजल्टेंट देखना है, किसका रिजल्टेंट देखना है, 20 जे, ये है बेटे 20 जे माइनस 20 आई इधर होगा, ये जे होता है वाई एक्सिस और माइनस आई हुआ एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये है इनका रिजल्टेंट। तो कौन सा प्लेन है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग नॉर्थ वेस्ट, अलोंग नॉर्थ वेस्ट। सो बेटा कंक्लूजन ये निकला कि चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई 20√2, 5 सेकेंड बाद हुई थी। तो अगर इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा होता तो लिखते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 20√2 along northwest। (20√2) नहीं, सॉरी 20√2 डिवाइडेड बाय 5 भी तो करना था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4√2
along नॉर्थ वेस्ट। क्या आप इस एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? वेक्टर्स में आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। क्या इस एक्सेलरेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? एक ऐसी एक्सेलरेशन which is having a magnitude of 4√2 along north west। किसको याद है? नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था बेटा, देखो ये ए वेक्टर है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, आपको पता है यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, तो ऑब्वियसली बीच में होगा ये 45। तो इस एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना कोई भी वेक्टर। ये बेसिकली अब 2 डायमेंशनल मोशन शुरू होने वाला है, इसलिए मैं इस तरह की रिवीजन करा रहा हूं जो कर चुके हम पहले ये, राइट। सो व्हाट इज ए एक्स? याद है, ए कॉस थीटा। व्हाट इज ए वाई? ए साइन थीटा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 4√2 cos 45, लेकिन माइनस आई, प्लस 4√2 ऊपर का कंपोनेंट, इधर अगर 45 है तो ये साइन कंपोनेंट हुआ और ये प्लस जे है। सो बेटा आपकी जो एक्सेलरेशन होगी 4√2 इंटू 1/√2 माइनस आई, 4√2 1/√2 इंटू जे। तो ये √2 कैंसिल कर दो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -4i प्लस 4j। ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव वाला पहले लिख के नेगेटिव वाला बाद में लिख लो। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये भी बेटा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व है। जैसे कल आपको एक रेन अम्ब्रेला वाली सिचुएशन बताई थी। इन द सिमिलर वे वी हैव रिवर क्रॉसिंग। दो तरीके से करेंगे हम रिवर क्रॉसिंग को, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ एंड इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखते हैं, सपोज करो कि ये रिवर वाटर की डायरेक्शन है, वी आर बोल देता हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। एंड देयर इज ए पर्सन जो एक शोर से दूसरे शोर पे जाना चाहता है, एंड ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। स्विम करके जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ बेटा कि वो ए से, ये एक एंड पे ए है, दूसरे एंड पे बी है। वो उसके माइंड में एक पिक्चर है कि मुझे डायरेक्टली यहां पहुंचना है। तो क्या वो ऐसे स्विम करेगा? ऐसे स्विम करके तब पहुंच सकता अगर ये रिवर वाटर नहीं कोई लेक वाटर होता ही, मतलब ये पानी रुका होता तो सीधा चला जाता। तो अगर यहां पहुंचना है तो ही विल स्विम अगेंस्ट द वाटर। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, आप एक एक करके बना लो। मैंने डायरेक्टली एक ही वेक्टर बना दिया, अदरवाइज ही विल स्विम लाइक दिस। एंड ये इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि वो किस वेलोसिटी से गया और रिवर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बट एक चीज श्योर है कि अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, मतलब अगर उसको रिवर क्रॉस करनी है इन शॉर्टेस्ट टाइम, विल स्विम लाइक दिस। ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं होगी उसकी, रिजल्टेंट ये आएगा। कितने एंगल पे वो जाएगा ताकि यहां पहुंचे, दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। In order to cross the river, along shortest path, the person will
मैन लिख देता हूँ, वीएम लिख दिया। अगेंस्ट वाटर, देखो वेक्टर्स के हिसाब से सोचो, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर और ये है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। बट ही विल रीच हेयर, तो ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेट vm be the velocity of man and vr be the velocity of rain, rain नहीं, river। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखो बेटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया, इन ट्राइंगल कुछ नाम दे दीजिए, ए सी बी, दिख रही है ट्राइंगल ए सी बी। इस ट्राइंगल में वी विल राइट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। ये जो ए सी है दिस इज वी एम, सी बी इज वी आर, it is equal to VMR। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है VMR का, आपको जरूरत ही नहीं है वेक्टर एनालिसिस की, यहाँ सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसी ट्रायंगल में देखो VM स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VMR स्क्वायर, MR कितना हुआ, VMR स्क्वायर हो गया VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, विच मीन्स VMR का फॉर्मूला ये बन जाएगा। जो भी बेटा क्वेश्चंस होंगे आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू, उन क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम VM और VR गिवन होते हैं, तो VMR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये दो फैक्टर जो हैं ये गिवन होंगे। और अगर आप इसको एज ए ट्राइंगल देखें, ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसे होती है ट्राइंगल, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास आ गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में हम ये थीटा कैसे फाइंड करें कि किस डायरेक्शन में स्विम करना है, बस ये दो ही चीजें दी हैं VR और VM, ये तो निकालना पड़ा हमें। देखो तो इसी ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा देखें, इफ द पर्सन स्विम्स एट एन एंगल थीटा, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, इफ द पर्सन swims at an angle theta, then in triangle ABC sin theta will be equal to perpendicular by base, sorry, perpendicular by hypotenuse, so theta will be equal to sin inverse VR by VM। ये दो चीजें नोट कर लो बेटा, एक व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा किस एंगल पे जा रहा है। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं VR और VM की फॉर्म में है। कुछ पूछना तो पूछो। नेक्स्ट बेटा, क्रॉसिंग ए रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम।
मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉसिंग करनी है। अगेन देखिए ये रिवर फ्लो, वी आर, नाउ द पर्सन विल गो लाइक दिस। कैसे हम ये चीज जस्टिफाई करेंगे कि ऐसे जाने से टाइम कम लगेगा? क्या वो यहां पहुंचेगा? बेटा टाइम तब कम लगता है जब उसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाए। देखना वेक्टर्स ही हैं बेटा, देखो ये वीएम है, द पर्सन विल मूव स्ट्रेट, वीएम, द रिवर इज फ्लोइंग स्ट्रेट, बट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि दोनों अलोंग सेम लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ओवरऑल इफेक्ट देखो, गया ऐसे, पहुंचा ऐसे, क्योंकि जैसे थोड़ा आगे जाता है, देखो इसको प्रैक्टिकली सोचो, स्विम करके देखो आप, यू हैव सो मेनी रिवर्स नियर बाय, थोड़ा आगे जाता है, मेरे कहने पे नहीं जाना, ये नहीं हो कल की कोई नहर में डूब जाए और मेरा मत्थे चढ़ जाए। थोड़ा आगे गया, रिवर फ्लो की वजह से उधर चला, थोड़ा और आगे जाता है, रिवर फ्लो की वजह से। ठीक है, एट योर ऑन रिस्क यू कैन डू इट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, अंडर योर पेरेंटल गाइडेंस। सो दिस विल बी VMR। अब टाइम कैसे कम लगेगा सोचो, मान लो ये एंगल थीटा है, टाइम तो कम तब लगता है जब हमारे पास ये 10 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन ओवरऑल इसकी स्पीड किसी तरीके से बढ़ गई। देखो हियर द पर्सन विल मूव नहीं, स्विम along AB, will swim along AB, but will reach at point C. The person will swim along AB, but will reach at point C. ये VR है, velocity of rain और river, राइट? सो इस सिचुएशन में भी देखो एक चीज तो पहले जैसी है, अगर वेक्टर्स के हिसाब से देखें, अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई triangular law of vector addition. When we apply triangular law of vector addition, we write VM plus VR, तो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, इट इज इक्वल टू VMR, राइट? लेकिन इस बार देखो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। मैं पाइथागोरस यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंफर्म्ड है कि ये एंगल तो 90 है, नहीं तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते, तो वैसे भी cos थीटा तो 0 ही बनेगा यहाँ, तो इसलिए पाइथागोरस से ही कर लो। VMR square is equal to VM square plus VR square, which means that VMR is equal to square root of VM square plus VR square. ठीक है, देखो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ मैग्नी, वहां पहले वाले में डिफरेंस आया था, उसमें टाइम बेशक ज्यादा लगेगा, जब यहाँ से उसको यहाँ पहुंचना है तो वो गया था ऊपर की तरफ, पहुंच तो गया यहाँ, लेकिन टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अभी जा रहा इधर है, पहुंचेगा नहीं, डिस्टेंस इसको ज्यादा ट्रेवल करना है, बट वेलोसिटी भी तो बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ देखो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ हम बात करेंगे tan थीटा की हेयर, क्योंकि हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ डिफाइन करनी होती है जिसमें VR और VM ही हो बस, क्योंकि यही गिवन पैरामीटर्स होते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
by base is tan theta. So tan theta equal to VR by VM. ठीक है, तो ये है बेटा रिवर क्रॉसिंग इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड रिवर क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. रेन वाला मैं रिव्यू कर दूंगा एक बार, जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहा हूँ. कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए, अनम्यूट करो और पूछ लो. सेम सिचुएशन बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, रेन एंड अम्ब्रेला. लेट अस क्विकली रिवाइज. बेटा if a person is standing here and suddenly the rain starts falling down, so we assume this rain to be coming vertically downward. So what this person is doing to protect himself from the rain, he'll keep the umbrella vertically up. We'll keep the umbrella vertically up. We'll hold the umbrella vertically up. As long as this person is stationary, वो इस छाते को यहां से ही पकड़ के रखेगा वर्टिकली ऊपर ही. But the things will change. So he'll keep the umbrella like this. Rain is falling down, the umbrella is vertically up. But situation change हो जाएगी अगर ये आदमी मूव करने लगेगा. Because when this person starts moving, now for a moving person, ये जो VR है, this will come like this. मैं समझाऊंगा कैसे. So when the rain is actually rain ऐसे ही आ रही है. ये रिलेटिव का मतलब ही यही है. देखो एक्चुअली तो अगर हम बात करें कि हम कहीं जा रहे हैं और साथ में जो पेड़ है वो भी चलता जा रहा है, बट एक्चुअल में तो वो पेड़ नहीं मूव कर रहा है ना ट्रेन में जब हम बैठे हैं तो हमें लगता है मूव कर रहा है. तो एक्चुअली रेन ऐसे ही आ रही है, बट फॉर दिस पर्सन हु इज वॉकिंग, फॉर हिम द डायरेक्शन ऑफ रेन चेंजेस. So this is what relative velocity is. So now he will hold the umbrella at certain angle with the vertical. ठीक है, hold the umbrella like this. This angle is theta. पहले ये देखते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों. बेसिकली हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है, हमें रखना है जो रिलेटिव डायरेक्शन होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन. दिस मैन इज एट रेस्ट, तो डायरेक्शन ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउन, सो द अम्ब्रेला विल बी वर्टिकली अप. अगर रेन वर्टिकली अप होगी, मान लो नीचे से ऊपर आ रही है, तो he'll keep the umbrella down. So the umbrella is always kept in a direction opposite to the relative direction. इसकी रेन की with respect to the man. See, rain is falling down like vertically ऐसे, and the man is going like this, Vm. So what is Vrm? Velocity of rain with respect to man is Vr minus Vm. तो बेटा अगर ये Vr है, ये Vm है, ये Vr है, ठीक है. तो Vr माइनस Vm निकालना है, तो ये Vm है तो माइनस Vm इधर होगा. यही कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. अब देखो Vrm किधर होगा, ये समझ आ रही है. अगर ये है Vm, ये है Vr, तो Vrm इधर होगा, right? So for this person, when he is moving, this is the direction of rain. ये पैरेलल मूव कर सकते हैं, तो अम्ब्रेला विल बी लाइक दिस. ये थीटा एंगल है, ठीक है. अब ये थीटा कैसे फाइंड करोगे, देखो ये Vr है, ये Vm था,
अगेन राइट, tan थीटा इज इक्वल टू Vm divided by Vr. Tan theta equal to Vm by Vr. ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड तो आराम से निकलेगा। Vrm का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है, हाइपोटेन्यूज है ना ये Vrm, जैसे अभी कर रहे थे Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर, ये वही है, आई और जे बोल के कर लो चाहे। दिस विल बी, कोई अगर रेन की वेलोसिटी है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है रेन, सो दिस विल बी 20 जे माइनस 20 आई। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं आप। सो ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। मंडे से विल स्टार्ट द 2 डायमेंशनल मोशन। मंडे को फिर से कुछ बेसिक पैरामीटर्स बताऊंगा जो वेक्टर्स में हमने पहले से पढ़ लिए हुए हैं। वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे मंडे वाली क्लास में, 1D को एक्सटेंड करेंगे 2D में, एंड फिर ट्यूसडे से विल स्टार्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो भी एक्चुअल आपका 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं डीपीपी शेयर कर दूंगा, वो सॉल्व करो क्वेश्चंस बैठ के।